नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हमें एसआई का लोन लेना है तो उसके लिए हमें हमारी एसएसओ आईडी से एसआईपीएफ पोर्टल पर जाकर किस तरह से लोन के लिए अप्लाई करना होगा, इस कार्य में हमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनका समाधान क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस हम समझेंगे। सबसे पहले हमारी जो एसएसओ आईडी है उसे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ एसएसओ आईडी के होम पेज पर हमें जाना है एसआईपीएफ न्यू आइकन पर। यहाँ क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे एसएसओ में जो एसआईपीएफ का पोर्टल है उस पर। यहाँ इसके होम पेज पर जैसे ही आप खोलते हैं आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आता है। इस डायलॉग बॉक्स में ये पूछा गया है कि क्या आपने अपने जो एसआई के डाटा है उन्हें अद्यतन कर दिया है, यानी कि अपडेट कर दिया है। तो साथियों, जैसा कि आप ये बॉक्स देख सकते हैं, आपके बीमा कॉन्ट्रैक्ट को अद्यतन किया जा चुका है, कृपया विसंगति पाए जाने पर अपनी आपत्ति नीचे बॉक्स के विवरण में दर्ज करें। यहाँ एसआई का जो है डिटेल्स है, हमने हमारा जो अपडेट लेजर है उस ऑप्शन में जाके लेजर को अपडेट कर लिया है। अब हम यहाँ यस करेंगे और रिप्लाई पे क्लिक करेंगे और इसका रिप्लाई देंगे। यहाँ अगर आपने जो है अभी तक अपने डाटा अपडेट नहीं किए हैं तो अपडेट लेजर में जाकर आप अपने डाटा अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपडेट लेजर पर क्लिक करना होगा, यहाँ जो साल है वो सेलेक्ट करना होगा और सर्च पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ जो है आपके लास्ट, इस लाइन के लास्ट में आपको सबमिट का बटन मिलेगा। ये आपको कंप्यूटर से कार्य करना होगा क्योंकि मोबाइल में ये पूरा पेज ओपन नहीं होता है। और सबमिट पे क्लिक करते ही डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली और टिक मार्क आ जाएगा। इस प्रकार से जो आप है ये जो डाटा है वो अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपडेट ई बैग में जाकर आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि एसआई की बीमा की पासबुक, एनेक्सर ए जो कि पोस्टिंग प्लेस, आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई है उसके बारे में, एसआई का बॉन्ड आदि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आपको अपलोड यहाँ करनी है। इससे संबंधित जो वीडियो है मैंने पहले से बना रखे हैं, आप उनकी जो सहायता है वो ले सकते हैं। अब हमें वापस चलते हैं डैशबोर्ड पर। यहाँ हमने ये सारे कार्य कर लिए हैं, डाटा अपडेट कर दिए हैं। अब हम चलेंगे यहाँ एसआई आइकन पर, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ हमें जाना है क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन में। एसआई ट्रांजैक्शन में जाने के बाद यहाँ आपको सारे के सारे ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। यहाँ आप चेक करेंगे तो आपके जो डाटा है वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ अगर आपको कोई विसंगति लगती है तो आप अपनी जो बीमा रिकॉर्ड बुक है उससे मिलान कर लें और यदि विसंगति है तो अपडेट लेजर में जाके अपडेट कर दें। अब यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। ऊपर आपको ऑप्शन मिलते हैं जिसमें पहला ही ऑप्शन है एसआई लोन का, यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने पर हम देखते हैं कि यहाँ जो अप्लाई फॉर्म है इसमें यहाँ आपको राशि दिखाई देगी कि कितना आप लोन ले सकते हैं। एलिजिबल अमाउंट एज पर रूल आफ्टर फाइनल कॉन्ट्रैक्ट सबमिशन। यहाँ अगर आपके जीरो आ रहा है तो आपको एसआईपीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ से अपने डाटा अपडेट करवाने पड़ेंगे, तो यहाँ आपके जो बैलेंस है वो आ जाएगा। अब आप इस बैलेंस में से जितना लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ भरेंगे। जैसे यहाँ 2,46,618 है और यहाँ हम ये पूरा का पूरा जो लोन है वो ले लेंगे। तो यहाँ भी हम जो डाटा है 2,46,618 भर देंगे। आपको जितना भी चाहिए आप लोन अमाउंट में भर सकते हैं। यहाँ आपका कोई प्रीवियस लोन का बकाया है तो वो आ जाएगा ब्याज, और यहाँ आपका पेबल अमाउंट आ जाएगा जो कि 2 वैल्यू के रूप में होगा। आपको यहाँ
ये जो अमाउंट है जो आप लोन ले रहे हैं 60 महीनों में यानी 60 किस्तों में चुकता करना होगा। इसकी EMI 4,110 रुपये होगी और यहाँ इंटरेस्ट यानी जो ब्याज है वो आपको 10 महीनों में चुकाना है और इंटरेस्ट की EMI है 4,547 रुपये। 7.50 है वो इंटरेस्ट है। अब साथियों ये सारी डिटेल्स है आ गई है अपने आप। जैसे ही हमने लोन अमाउंट भरा, अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपकी बैंक डिटेल्स आएगी। अगर पुरानी IFSC कोड आ रहे हैं तो आपको DDO से कहकर अपनी बैंक डिटेल्स है वो अपडेट करवानी है। यहाँ टिक मार्क लगा हुआ ही है इधर, और यहाँ अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने पर यहाँ आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, बीमा की रिकॉर्ड बुक और SI का बॉन्ड। यहाँ आप व्यू फ्रॉम E-वॉलेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो है आप देख सकते हैं E-वॉलेट में। अब साथियों जैसे ही हमने E-वॉलेट पे क्लिक किया एक ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा और आपकी जो PDF है वो यहाँ आपके डाउनलोड में आ जाएगी। यहाँ से आप इसे चेक कर ले क्योंकि ये आपने जो है पहले से अपलोड कर रखी है। अभी जो मैंने आपको बताया था जहाँ पर हमने जो एनेक्सर है यानी अपडेट E-बैग में जाकर ये हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसी प्रकार से जो SI का बॉन्ड है ये भी हमारे E-वॉलेट है, यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे ये पेज पूरा जैसे ही ओपन होगा यहाँ आपके जो है डॉक्यूमेंट्स है वो डाउनलोड हो जाएगा और हम इसे ओपन करके देख लेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स पहले यहीं डायरेक्ट है वो ओपन हो जाते थे, लेकिन अब आपको यहाँ जो अपडेट E-बैग है उसमें जाके अपलोड करने होंगे, तब यहाँ आपके ये शो हो जाएंगे। तो यहाँ साथियों अब हमने दोनों ही डॉक्यूमेंट्स है वो देख लिए हैं, चेक कर लिए हैं। सबमिट विथ आधार पे जन आधार पे जब हम क्लिक करते हैं एरर आती है, इश्यू OTP इन सेंड लिखा आता है, तो सबमिट विथ आधार से कर देंगे। OTP चली गई है, अब ये OTP हमें यहाँ भरनी है। OTP हमारे पास आ गया है, अब हम इसे सबमिट OTP पे क्लिक करके और सबमिट करेंगे। OTP वेरीफाई हो गया है सक्सेसफुली और एप्लीकेशन नंबर जो हमारे पास है वो आ गए हैं। यहाँ हम अब ओके कर देंगे। यहाँ से हमारा जो लोन की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये लोन की एप्लीकेशन है आपको इस तरह से दिखाई देगी। ये आप अपने DDO को भी प्रस्तुत करें ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपने जो लोन है वो लिया है और आपके पे मैनेजर से जो वेतन है उसमें वो कटौती आप जब से भी करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। तो यहाँ साथियों हम इसे अब यहाँ से क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद अब आगे की जो प्रोसेस है कि आप इस लोन को ट्रैक कैसे करें कि ये कहाँ कहाँ पहुँचा, कब पास हुआ और कब हमारे बैंक खाते में आएगा। यहाँ साथियों आप लोन को अधिकतम 60 किस्तों में जो है वो हमारे पास एक मैसेज आ गया है, एम्प्लॉय ID प्रीवियस लोन नॉट कंप्लीटेड 2 years और एप्लीकेशन इन प्रोसेस, इसे ओके कर देते हैं। ये लोन हमें 60 किस्तों में अधिकतम जो है हम जमा करवा सकते हैं और कम से कम आप एक साल में यानी 12 किस्त 24 किस्त जितनी भी बनाना चाहते हैं उतनी में जमा करवा सकते हैं। अब साथियों हम वापस चलते हैं जो डैशबोर्ड है उस पर, और डैशबोर्ड पे हमें यहाँ आना है ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने आपका एप्लीकेशन आ जाएगा SI लोन मैनुअल, डेट भेजने की। अब ये अभी डीलिंग असिस्टेंट के पास पेंडिंग है। जैसे जैसे ये कार्रवाई होगी आगे यहाँ आपके जो है डिटेल्स आती जाएगी। जब हम SI लोन के लिए जो एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो हमें यहाँ जो होम पेज है इस पर जो ट्रांजैक्शन है इस ट्रांजैक्शन में हमें इसे ट्रैक करते रहना है। अभी जैसे आप देख रहे हैं एप्लीकेशन का स्टेटस डीलिंग असिस्टेंट के पास पेंडिंग दिखा रहा है। ये हमने चेक किया है, लगभग डेली चेक कर रहे हैं और लगभग 5 दिन के बाद यहाँ साथियों जब हमने चेक किया है ये
डीलिंग असिस्टेंट से यूनिट हेड के पास चला गया है। यूनिट हेड के पास जब चला जाएगा तो 2 या 3 दिन में यहाँ आपके ट्रेजरी नंबर लग जाएंगे जब ये पास हो जाएगा। अब हमने इसको आज चेक किया है। यहाँ साथियों जब हम ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते हैं तो हम नीचे देखेंगे कि इसमें अब जो है ट्रेजरी नंबर लग गए हैं। यहाँ यूनिट हेड के पास ये 2 दिन रहा, अब ट्रेजरी नंबर लगते ही पेमेंट इनिशिएटेड लिखा आ गया है और 1 या 2 दिन में जब ट्रेजरी नंबर लग जाएंगे उसके 1 या 2 दिन में आपके ये पेमेंट है खाते में आ जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आप एसआई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली, अपनी जो लिमिट है वो चेक कर ले, अगर वहाँ 0 आ रहा है तो आपको SIPF ऑफिस संपर्क करना है। दूसरी, अपनी जो SI की डायरी है वो PDF फाइल बनाकर और 10 MB से कम साइज होनी चाहिए। आप उसे जो है डॉक्यूमेंट्स जहां हमें अपलोड करने हैं वहां अपलोड कर दे। इसके बाद ऑटो ही लोन वाले पार्ट में वो शो हो जाएगी। और तीसरी, आप डेली इसे चेक करते रहें कि इसका जो स्टेटस है वो क्या है। जब ट्रेजरी नंबर लग जाते हैं, अमूमन ये लगभग 5 से 7 दिन में, जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उससे 5 से 7 दिन में ये आपके खाते में आ जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आते हैं तो आप ट्रैक करते रहें, 10 दिन या 15 दिन भी लग सकते हैं। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपके समस्याओं का निश्चित समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।